हाय नमस्कार, स्वागत है आपका। और आप जानते हैं कैट 2025 हो गया है एंड स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन आर नाउ वेटिंग फॉर द अदर एग्जाम्स स्नैप एंड मैट जेड, जो कि इंडिया के अदर पॉपुलर एग्जाम्स हैं अदर देन सी मैट मैट। वन मोर सजेशन राइट नाउ, देखिए आप हर आईएम ने, हर टॉप कॉलेज ने एक सिलेक्शन क्राइटेरिया अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे जब इवेंचुअल सिलेक्शन होता है तो ये जो कैट था जिसकी आप साल से 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बट उसका जो इवेंचुअल वेटेज है इट बिकम्स लेस देन 50%। एंड योर 10th मार्क्स, योर 12th मार्क्स, योर ग्रेजुएशन मार्क्स, योर वर्क एक्सपीरियंस, किसी कॉलेज में जेंडर डाइवर्सिटी, किसी में कोर्स डाइवर्सिटी भी आप आ चुके हैं कि MBA कॉलेजेस स्पेशली टॉप कॉलेजेस आर फेड अप ऑफ हैविंग इंजीनियर्स स्पेशली फ्रॉम IIT, DTU, NSUT। बट एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है पर्सनल इंटरव्यू, जिसकी वेटेज 30 to 40% है इन मोस्ट ऑफ द बी स्कूल्स। पर्सनल इंटरव्यू प्लस एनालिटिकल राइटिंग प्लस ग्रुप एक्सरसाइज कह लीजिए, कहीं कहीं पर अब GD बचा है बस, विच मीन्स इवेंचुअली दिस वेटेज इज़ 30 to 40%। अब लोग गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे लोग, पहले तैयारी वेट करेंगे कॉल्स आने की और उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। जबकि मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि जब आप कैट की तैयारी कर रहे थे ना, और मैं कोचिंग सेंटर्स को भी कहता हूँ कि आपको एक इंट्रोडक्शन जो है ना वो तो स्टार्टिंग में दे देनी चाहिए रिगार्डिंग दिस PI कि व्हाट इज़ PI कोई हवा नहीं है। इट इज़ सबसे पहले भाई बच्चों को ये बताइए ना कि चाहे वो IAS हो या UPSC का फाइनल स्टेप या MBA विच इज़ अगेन अ जॉब, वाई द टेक इंटरव्यू, वाई कांट IIM अहमदाबाद और बैंगलोर कैन हायर यू बेस्ड ऑन योर कैट स्कोर, एक मैथमेटिक्स लगा के। Why UPSC after prelim and mains have an interview stage? Why jobs have interview stage? Why USMLE 2 or PLAB 2 has practical test? Because they want to test you beyond written exam, right? अब ये चीज़ अगर आप बच्चे को 2 साल पहले बता दो ना, तो ये जो PI की तैयारी है, ये जो ग्रुप एक्सरसाइज की तैयारी है, ये तो हर रोज़ 5 मिनट और 10 मिनट हो सकती है। अब हर रोज़ 10 मिनट की तैयारी को आप 15 दिन की हर रोज़ 6 घंटे से कॉम्पनसेट नहीं कर सकते, बिकॉज देर आर फ्यू स्किल्स विच आर डेवलप्ड स्लोली अक्रॉस लाइफ, अक्रॉस टाइम। आपकी जनरल अवेयरनेस का पर्सपेक्टिव, आपकी चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव, बात करने का पर्सपेक्टिव, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस नेचुरली, आपकी हॉबी के बारे में आपको आंसर करना है, या ओवरऑल मैं कहूँगा कि चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव जो कि मैनेजमेंट स्कूल को चाहिए, या एक IAS UPSC वाले क्या दे रहे हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे टीचर का काम है आपको डे 1 पे वो ज्ञान इंडक्शन भी देना, ताकि आप अगले 1 साल में जब आप 3rd ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं या वर्क एक्सपीरियंस वाले अगर आप ड्रॉपर बच्चे हैं तो आप उसको साथ लेके चल रहे हैं। अभी भी मैं सलाह दूंगा, नाउ वी आर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, अभी भी 2 से 3 महीने का टाइम है बिफोर द इंटरव्यू स्टार्ट। प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर कॉल्स। अगर आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम कैसे हुआ है, स्टार्ट योर सॉफ्ट प्रिपरेशन राइट नाउ एंड दिस प्रिपरेशन विल नेवर गो वेस्ट। यू विल ऑलवेज गेट बेनिफिट बाय डूइंग दिस प्रिपरेशन। तो यही प्रिपरेशन आपको जॉब इंटरव्यूज में भी काम आती है। इट इज़ बेसिकली द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू या प्रिपरेशन टू टॉक टू आउटसाइड पर्सन, आई विल से लाइक दैट, अ स्किल विच यू आर गोइंग टू डेवलप। तो उसको कीजिए, उसको लीजिए, ओके। एंड माई सजेशन इज़ प्लीज़ डोंट वेट फॉर कॉल्स, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। 1 घंटा दिन में दीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ पढ़िए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उसमें आपका वो पर्सपेक्टिव होना चाहिए हर बात का, जो पर्सपेक्टिव बी स्कूल्स को चाहिए, जो UPSC को चाहिए। वो पर्सपेक्टिव क्या है वो भी बताया तो मैं 2 मिनट में। देखिए, views about reservations, views about economy, male female views, leftist rightist views are okay to speak in your friend circle, सीधी सी बात है। लेकिन when you are going to be a manager then you have to love all religions। इस लाइन को समझ लीजिए बस आप। if you are in top UPSC position or management position, you have to love everybody irrespective of their surname. If you are in those positions, you have to have equal respect for both male female। तब आप वो फेमिनाइन क्वालिटी या मेनली क्वालिटी नहीं दिखा सकते, बिकॉज यू आर अ प्योर प्रोफेशनल, जिसके लिए एवरी सेकंड पर्सन और अदर पर्सन इज़ ए कस्टमर। फॉर UPSC पर्सन एवरीबडी इज जनता, विच इज़ अगेन ए क्लाइंट और अ कस्टमर, जिसको सर्व करने के लिए आप उस पोजीशन में बैठे हुए हो। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव स्ट्रॉन्ग व्यूज़ रिगार्डिंग रिलीजन, रिगार्डिंग कास्ट, रिगार्डिंग जेंडर,
तो वो शायद 6 महीने से 1 साल लगते हैं आपके जो पैदाइशी व्यूज़ हैं ना, या जो आपके ख़ानदानी व्यूज़ थे, फैमिली व्यूज़ थे, उनको मैलो डाउन करके इस तरफ लाने के लिए। तो बस यही है, और कुछ ज़्यादा बड़ी तोप, ज़्यादा बड़ी गेम नहीं है। यही चीज़ है जो आपको डेवलप करनी है, जो आपको सीखनी है कि आप कैसे अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 6 से 8 महीने लगते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो वो लोग चेक करते हैं वो इस व्यूज़ को चेंज करना। आप में सब लोग एमबीए सोच रहे हैं लाइक अ प्लेसमेंट एजेंसी, जो सच भी हो सकता है, लेकिन उस व्यूज़ को चेंज करके, उस दिल की अंतरात्मा से उसको प्लेसमेंट से निकाल के एजुकेशन, लर्निंग के पर्सपेक्टिव पे लेके जाना। समटाइम तो 2 से 3 महीने लगते हैं कि व्हेन यू आर ग्रिल्ड अगेन एंड अगेन एंड यू स्टिल स्टिक टू दैट आई एम गोइंग टू अ टॉप बी स्कूल फॉर लर्निंग एंड एक्सपोजर। और वो आपके अंदर आ जाएगा 6 महीने में, बिकॉज इफ अ राइट मेंटर इज टेलिंग यू दिस थिंग एवरी डे, फिर आप एक्चुअली सोचने लग जाओगे कि यार IIM से मुझे जॉब नहीं भी मिली ना, कोई बात नहीं, वो 2 साल में जो मैं सीखने वाला हूँ, इट इज़ वर्थ गिविंग देम दैट फीस एंड माई टाइम, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। वंस अगेन, मी बाई सेल्फ आई एम बेंगलोर गाय। ये पर्सपेक्टिव डेवलप अगर धीरे धीरे होता है। शायद आपको गलत फहमियाँ थी किसी और की बातें सुन के कि ऑल द टॉप बी स्कूल्स आर जस्ट अ प्लेसमेंट एजेंसी, आज जब घुसो, पैसा दो और 2 साल बाद एक्स तनख्वाह लेके बाहर निकलो। इस पर्सपेक्टिव को चेंज करना कि दोज आर द प्लेसेस फॉर लर्निंग, एक्सपोजर, नेटवर्किंग, मीटिंग द राइट पीपल, having the right perspective of life, exposure of life towards business is what those institutes actually stand for, not for just as a placement agency। एवरेज प्लेसमेंट कितनी है, मिनिमम प्लेसमेंट कितनी है, सिर्फ इसी पे ध्यान देना। तो ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे डेवलप करते हो, आपको समझ में आती है, ऑफ कोर्स व्हेन यू आर टॉकिंग विद द राइट पर्सन। So as I said, I as a company, I as a person offer these services for people, very select few who become mentors, and of course the fee remains high from my side. It helps you to crack the top B schools genuinely. There are no hacks. I always try to develop and inculcate these feelings inside you so that you genuinely clear these interviews, not today but for your life. So feel free to contact us on 96433 62320. And we can surely help you for your B school interview preparation. Have a nice day. Bye-bye. Take care.